नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफिट न्यूज में। कट्टरपंथियों पर फ्रांस ने एक और धमाकेदार एक्शन लिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। आपको बता दूं कि फ्रांस इस वक्त मुस्लिम देशों के निशाने पर है, लेकिन फ्रांस ये साफ कर चुका है कि वो मुस्लिम देशों के दबाव में नहीं आने वाला और कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों पर उसकी एक्शन, उसकी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आप फ्रांस के साथ हैं या नहीं, वो मुझे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि इस वक्त पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून विवाद के बीच फ्रांस के नए कदम से मुस्लिम देशों में फिर एक बार गुस्सा भड़क सकता है। कट्टरपंथ के खिलाफ छेड़े गए अपने युद्ध में फ्रांसीसी सरकार एक ऐसे कानून को संसद में पेश करने जा रही है जिससे फिर से विवाद बढ़ने की आशंका है। यह कानून क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि फ्रांस ने आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, या मैं कहूं कि जंग का ऐलान कर दिया है। फ्रांस की सरकार का दावा है कि मध्य माली में एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अल कायदा से जुड़े 50 से ज्यादा आतंकी मार गिराए हैं। यह ठीक वैसा है जैसे मोदी सरकार ने उरी के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। भारतीय सेना के जाबाज जवान, भारतीय सेना के वायुसैनिक पाकिस्तान के आसमान में गड़गड़ाए और उसके बाद पाकिस्तान के बालाकोट में कई आतंकियों को सीधे 72 हूरों के पास पहुंचा दिया। और ठीक वैसी ही कार्रवाई अब फ्रांस ने की और माली में एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान 50 से ज्यादा आतंकी मार गिराए हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने यह ट्वीट करके जानकारी दी कि फ्रांस ने पिछले सप्ताह ही इस क्षेत्र में सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने कहा कि माली में 30 अक्टूबर को हमारे जवानों ने 50 से ज्यादा जिहादियों को मौत के घाट उतार दिया है। अति महत्वपूर्ण सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और सेना ने इस ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक जब्त किए हैं। मैं हमारे सैनिकों की प्रतिबद्धता को सलाम करती हूं। हमारी सीमाओं से बहुत दूर वे हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। आपको बता दूं कि फ्रांस ने इस ऑपरेशन को बुर्किना फासो और नाइजर की सीमा के पास अंजाम दिया है और फ्रांस की यहां सेना मजहबी कट्टरपंथियों के खिलाफ लड़ रही है। फ्रांस ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और आतंकवादियों से हार नहीं मानी जाएगी। दरअसल आपको बता दूं कि फ्रांस लगातार आतंकियों पर एक्शन ले रहा है और उसकी शुरुआत जो हुई थी, तो शुरुआत फ्रांस में आतंकी घटनाएं हुई, कई लोगों को मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सीधे सीधे कट्टरपंथियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, कट्टरपंथियों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया। और अब फ्रांस की सरकार एक और कानून लाने जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहले ही धार्मिक कट्टरता को रोकने के लिए कड़े कानून की बात कह चुके हैं और लगातार बड़े आतंकी हमले झेल रहे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने वियना में हुए हमले पर कहा कि अब आतंकियों को यह बताने का समय आ गया है कि उनका पाला किनसे पड़ा है। फ्रांस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर कंट्री है और उन्होंने इस बर्बर आतंकी घटना की निंदा भी की है। मैक्रो पहले ही फ्रांस में मस्जिदों के वित्त पोषण की निगरानी और धार्मिक गुटों के स्कूलों और अन्य संगठनों की जांच की बात कह चुके हैं। और सीधे सीधे अब फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री गेराल्ड ने कहा कि उनके देश ने कट्टर इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ दी है। उन्होंने फ्रांसीसी संसद में पेश किए जाने वाले एक बिल को लेकर कहा कि अगर किसी पुरुष ने महिला डॉक्टर से इलाज करवाने से मना किया तो उसे 5 साल तक जेल में डाला जा सकता है। यह नया कानून फ्रांस की सरकार लेकर आ रही है और इस पर 75,000 यूरो का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसा ही महिलाओं के साथ भी किया जा सकता है अगर वो किसी पुरुष डॉक्टर से उसके लिंग के आधार पर इलाज करवाने से इनकार करती हैं। यानी अगर महिला है और महिला ने पुरुष डॉक्टर से इलाज कराने से इनकार किया तो न सिर्फ 5 साल तक की जेल हो सकती है, बल्कि 75,000 यूरो का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह नया कानून फ्रांस की सरकार लेकर आ रही है। गेराल्ड ने कहा कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे जो अधिकारियों पर दबाव डालते हैं या जो शिक्षकों के पाठ को ग्रहण करने से इनकार करते हैं। फ्रांसीसी मंत्री के इस बयान से सोशल मीडिया में बवाल मच गया है और बड़ी संख्या में मुसलमान ट्वीट करके फ्रांसीसी मंत्री के इस बयान की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिम 5 साल की सजा और भारी जुर्माने पर भी सवाल उठा रहे हैं। उठाओ सवाल। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि फ्रांस में भारत जैसा विपक्ष नहीं है। आपने देखा था जैसा कि नागरिकता संशोधन कानून यहां लाया गया, अभी तो एनआरसी तो आई भी नहीं है, आएगी जरूर, जनसंख्या नियंत्रण नहीं आया है, आएगा जरूर।
कागज दिखाओ या मत दिखाओ, रहो या मत रहो, छाती पीटो, कूटो, मरो, कुछ भी करो, आएगा जरूर। लेकिन भारत में जो बैठा हुआ विपक्ष है, आपने देखा कि किस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून के बारे में भ्रम फैलाया गया। एक खास मजहब में जाकर यह बताया गया कि आपसे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपको देश से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। और अनपढ़ गवार जाहिल नहीं, इसमें पढ़े लिखे लोग तक उतर आए, बॉलीवुड ये भी उतर आए जिनका काम नाच गाने का है। जावेद अख्तर पूरा खानदान उतर आया कि हम नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। पता किसी को खाक नहीं था। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पूछा कि किसी की नागरिकता गई? आज तक एक भी व्यक्ति है भारत में ऐसा जिसकी नागरिकता संशोधन कानून के तहत गई हो या उसे देश से बाहर खदेड़ दिया गया हो? नहीं। लेकिन उस वक्त भ्रम फैलाया गया और भ्रम का नतीजा यह निकला कि दिल्ली में दंगे छिड़ गए, उत्तर प्रदेश में जमकर बवाल काटा गया। हालांकि वो तो योगी सरकार थी, तो योगी सरकार ने जिहादियों से ही, बवालियों से ही वसूली का कार्यक्रम शुरू कर दिया। और अब इन्हें यह पता है कि पिछले 5 लाख नहीं चुका पा रहे हैं तो आगे दंगा कैसे करेंगे। यही वजह रही कि फ्रांस के खिलाफ एक्शन उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कहीं सड़कों पर नहीं उतरे और इन्होंने ना ही विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। पश्चिम बंगाल में हो गया, भोपाल में आरिफ मसूद, कांग्रेस के नेता विधायक, वो हजारों की भीड़ लेके पहुंच गए फ्रांस का विरोध दर्ज कराने के लिए। भिवंडी बाजार में, मुंबई के में हमने देखा कि वहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तस्वीरें जो है वो सड़क पर चिपका दी गई, लोग चल रहे थे। अरे इससे बिगाड़ क्या लोगे? चीन ऐसा करता है तो तुम चुप हो जाते हो। हाल ही में एक खबर आई थी कि चीन ने भी पैगंबर मोहम्मद साहब का जो विवादित जो चित्र है वो दिखाया था, लेकिन ना तो पाकिस्तान उस पर कुछ बोला, ना तुर्की कुछ बोला, ना भारत में रहने वाले। चीन कर दे तो ठीक है, फ्रांस कर दे ठीक कुछ भी नहीं है। ठीक ना चीन है ना फ्रांस है। लेकिन सवाल इस बात का कि सिर्फ फ्रांस पर आवाज क्यों? खैर, फ्रांस पर आवाज उठ रही है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस ने मानने से साफ इनकार कर दिया है। फ्रांस पहले ही साफ कर चुका है कि हम मुस्लिम देशों के दबाव में नहीं आएंगे। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि जो मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के चित्र को लेकर परेशान हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस आधार पर हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता। यह उन्होंने साफ कहा। जो हुआ वो गलत है, लेकिन इस आधार पर हिंसा को ठीक नहीं ठहराया जा सकता। किसी का गला रेत देना, किसी का गला काट देना, उसको सही नहीं कह सकते। फ्रांस में पिछले 2 हफ्ते में हुए हमलों के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पेरिस में एक स्कूल टीचर के बाद नीस के चर्च में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। शनिवार को लियोन में एक पादरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इन्हीं तमाम आतंकी घटनाओं के बाद अब फ्रांस की सरकार एक नया कानून ला रही है। और यह कानून के बाद अब अगर लिंग के आधार पर महिला या पुरुष ने डॉक्टरों से इलाज कराने से मना किया तो न सिर्फ 75,000 यूरो का जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि 5 साल तक जेल में भी सड़ाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।